हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज का पेपर है सन 2026 विज्ञान। प्यारे बच्चों में आप 25 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए मोस्ट होने वाला है। प्यारे बच्चों, यदि प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर। तो प्यारे बच्चों देख कि इसको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं प्यारे बच्चों इस वीडियो को। ठीक है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। कौन सी क्लास के स्टूडेंट प्यारे बच्चों? यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट तो वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट होने वाला है। प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देना है, वॉच टिल द एंड। प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करना है। लास्ट तक इस पेपर में बताऊंगा आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट कैसे आपको पेपर हल करना है, और यही पेपर आपको प्यारे बच्चों 25 तारीख को आपको मिलने वाला है। सन 2026 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो प्यारे बच्चों आपको ये पेपर मिलने वाला है, 100% आपको मिलने। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करना। देखते हैं इसका एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे बच्चों खंड आ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जो आपको एमआर शीट में लगाने होते हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और ध्यान से देखें प्यारे, और इसको नोट भी कर लेना। पेन कलम कापी लेकर बैठे, नोट करते और देखते। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बड़ा ठीक है हो जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता पर या वक्ता केंद्र पर, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस बीच। ये होगा प्यारे बच्चों डी वाला, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, ये होगा आपका। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेमी वाला, या 50 सेमी फोकस दूरी से अवतल लेंस वाला, या 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस? कौन सा पसंद है? उत्तल। तो प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन किसी गोली दर्पण की किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी यहाँ प्रत्येक माइनस ठीक है 15 सेंटीमीटर है दर्पण तथा लेंस। तो प्यारे बच्चों दोनों अवतल या दोनों उत्तल, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो प्यारे बच्चों पहला होगा दोनों ही अवतल। क्वेश्चन नंबर 4 मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं तो ये होती है, क्या होती है? कार्निया, पुतली, या दृष्टिपटल। तो प्यारे बच्चे ये होता है दृष्टिपटल। तीसरा ऑप्शन इसका। दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्वक्रम में संयुक्त किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है? तो इसमें प्यारे बच्चों अनुपात होता है आपका 1:, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों लघु परिपथ में समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, या परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है? तो प्यारे बच्चों बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित या है जनित, या ग्वालोमीटर, या एमीटर, या मोटर। तो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं। प्यारे बच्चों 8वां क्वेश्चन है ठीक है एंटीमनी है एक धातु है, अधातु, उपधातु है, या धातु या मिश्र धातु? तो प्यारे बच्चों ये है उपधातु। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है प्यारे बच्चों ये PbNO3 2। इसका होल ट्वाइस भी निम्नलिखित में से ठीक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो कौन सा है? C2H6 है, या H2S4, या सी वाला, या डी वाला? तो प्यारे बच्चों इसमें है C2H4। कौन सा है? C2H। अगला देखते हैं प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है कौन सा है? तो प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन है आपका ए वाला ऑप्शन है सी। ठीक है, क्रियात्मक समूह। 12वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो प्यारे बच्चों इसका है एसिटिक अम्ल, या एथेनाइक अम्ल, या प्रोपेनोइक अम्ल, या मेथेनाइक अम्ल? तो प्यारे बच्चों ये होगा आप एथेनाइक अम्ल। 13वां क्वेश्चन है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा प्यारे बच्चों MO। क्या होगा? M। प्यारे बच्चों 14वां क्वेश्चन है विकृतकों का कार्य होता है श्वसन, या प्रजनन, या उत्सर्जन, या पाचन? आपको पता है ये वायु का उत्सर्जन। क्या होता है इनका? उत्सर्जन। हमारे जो अंदर विक्र जितने भी जो विक्रक होते हैं, जितने उत्सर्जन जो तंत्र होते हैं हमारे अंदर से क्या निकाल सब है मलमूत्र को त्याग। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, या वायुफिल्म में, या इन पर सभी आलू में? तो प्यारे बच्चे ये ठीक है वायुफिल्म। अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं ठीक है HK मुलर, या चार्ल्स डार्विन, या JD वाटसन, या ग्रेगर जॉन मेडल? तो प्यारे बच्चे ये हैं। 7वां क्वेश्चन है दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं साइड बंध द्वारा, या सहसंयोजी बंधु द्वारा, या ग्लाइकोसिड बंधक द्वारा, या हाइड्रोजन बंध द्वारा? तो प्यारे बच्चे ये है हाइड्रोजन बंध द्वारा। ये डी ऑप्शन से कह रहे हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, या केचुआ में, या कबूतर में, या तिलचट्टा में? तो प्यारे बच्चे हाइड्रा।
19वां क्वेश्चन है, मेटल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर या सरसों या मटर उद्यान मटर या कह रहे हैं गुड़हल। तो कह रहे थे ये आपका बी। 20वां ऑप्शन, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिवाहिनी। तो प्यारे बच्चों ये है शुक्रवाहिका। तो प्यारे बच्चों ये आपके ऑप्शन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। खंड वाह। तो प्यारे बच्चों अब आपका आ गया खंड वाह, वर्णनात्मक प्रश्न। किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं ठीक है और प्रकृति लिखिए, उसकी प्रकृति को लिखिए। नंबर 1 वक्ता केंद्र और फोकस के बीच की, और ध्रुव और फोकस के बीच की। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपका दुद्ध नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है, आप 20 से 25 शब्दों में लिखना होता है। एक ज्यादा नहीं, 25 20 से 25 लिख देना, बहुत सब 30 लिख देना, इससे आगे मत लिखना, ठीक है, और 20 से कम भी मत लिखना, ठीक है, इतना कर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु 30 सेमी वक्ता के किसी दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार। प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट है, आता है बार बार, देख लेना, फिर क्या होगा सर आपने बताया नहीं, अच्छे से इसे करके जाना तैयार। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों विभवांतर वाला है, इसे अच्छे से कर लें, ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से निकालना है इसने, ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, अच्छे से। और ये आ गया प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, आरेख खींचकर किसी विद्युत ठीक है जनित्र का मूल सिद्धांत और कार्य इसकी विधि स्पष्ट कीजिए, और इसमें ब्रशों का भी क्या तात्पर्य, इसके ब्रश के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, आरेख खींचकर ये विद्युत जनित्र बनाना है। प्यारे बच्चों जैसे आपको ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है विद्युत जनित्र वाला, तो ये विद्युत मोटर, ठीक है, बहुत मोस्ट है, ये बार बार आते हैं प्यारे बच्चों, दोनों देख लेना, बहुत अच्छा। अब प्यारे बच्चों निम्न योग की संरचना सूत्र लिखने हैं आपको, ठीक है, संरचना, ठीक है, चारों इनमें से 4 एक एक नंबर के दे रहे हैं, ठीक है, मेथिलीन, प्रोपोइन और ठीक है और पेंटेनॉल और ब्यूटेनॉल, ये देख लेना 3 और 2। अब कह रहे हैं कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए, ठीक है, 12 17 18 20 तत्वों के नाम लिखने हैं, और आवर्त सारणी में तत्वों की समूह संख्या तो आवर्त संख्या भी बतानी है, ठीक है, सारणी का आवर्त। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। पहले सबकी रासायनिक समीकरण तैयार कर लो, सोडियम सल्फेट की प्लस बोरियम क्लोराइड और ठीक है बेरियम सल्फेट, मरकरी ऑक्साइड वाला, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल वाला, जिंक सल्फेट, आयरन का, कैल्शियम कार्बोनेट का और जिंक सल्फर का। प्यारे बच्चों ठीक है सब पे एक एक नंबर का है, ठीक है, इनकी समीकरण आप तैयार करके जाना अच्छे से, ठीक है। प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट है, ये ध्यान रखना, आपको मिलने ही वाला है, ठीक है। और इसके अथवा में देख, अगर ये नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हैं, इनकी टिप्पणी, जैसे हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया और कार्बन योग में प्रतिस्थापन अभिक्रिया और हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, ये तीनों, ये दूसरे नंबर के, एक दूसरे नंबर की है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सी तथा अनऑक्सी शोषण में 2 अंतर लिखिए। ऑक्सीजन अनऑक्सीजन में अंतर आ गया, ठीक है। और प्यारे बच्चों लसिका तथा रुधिर में अंतर लिखिए। प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट है ये क्वेश्चन। कायिक जनन किसे कहते हैं, बहुत वेरी इंपोर्टेंट है। हृदय का क्या कार्य आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं रसायन संश्लेषण क्या होता है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम व कार्य लिखिए, ठीक है। रसायन संश्लेषण बहुत मोस्ट है। और कह रहे हैं पाचक एंजाइम से क्या कार्य है, इनके कार्य लिखने हैं, पाचक एंजाइमों को क्या कार्य है, ठीक है। 4 नंबर में है ये सब, 4 नंबर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे मानो कि 50 शब्दों से 50 से 60 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। देखो बहुत आता है, डार्विनवाद और लेकमार्क, ठीक है, बायो के हैं, ये बहुत मोस्ट है, इन्हें पढ़ के जाना है, ठीक है, डार्विनवाद और लेकमार्क। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार, ठीक है, मैंने आपको ये पूरा पेपर समझाया है और इसकी आप स्टडी अच्छे से कर लें। और प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हर बच्चा देख पाए। और जिसका ये 25 तारीख को है जिनका पेपर है, सभी बच्चों के अच्छे अंक आ पाए। तो प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। थैंक्स वॉचिंग फॉर